जय हिंद। वेलकम टू भारत यूनिक्वल। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट के विंटर सेशन के बारे में, यानी शीतकालीन सत्र के बारे में हम लोग आज के इस सेशन में बात करेंगे कि आखिर शीतकालीन सत्र में क्या क्या होना है। जिस तरीके से बोला जा रहा है कई विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि इसमें चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसके नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा और यूसीसी जैसे जो कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे जो कानून है, इसमें भी कुछ बदलाव किया जाएगा या इसको अब लागू कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड कई सारे बातों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि आखिर लगभग 15 दिन का बैठक हुआ तो इसमें कुछ ना कुछ तो बड़ा करने वाला है। अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड कई जानकारियों को बताया जा रहा है कि इससे रिलेटेड कई सारे मुद्दों को उठाया जाएगा। जिस तरीके से बोला जा रहा है कि चुनाव आयुक्त से रिलेटेड कई सारे फैसले किए जाएंगे और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सूत्रों में यहाँ पे बताया गया है कि आईपीसी इससे रिलेटेड कई सारे धाराओं को यहाँ पे बताया गया है कि इसमें भी कई सारे सुनवाई हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की सेशन में इस तरीके के पूरी जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये सेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 5 राज्यों का इलेक्शन का चुनाव अभी हाल फिलहाल में ही इसका रिजल्ट आने वाला है। 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जस्ट बाद ही वो इसको लेकर कुछ ना कुछ कार्ड खेलने का कोशिश करेगा सरकार। इससे रिलेटेड सरकार काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। अगर इन सभी राज्यों में उसके पक्ष में अगर कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ तो ये काफ़ी सारे फैसले उलटफेर कर सकते हैं और चुनावी मुद्दे के जो हर सरकार करता है इस तरीके के कारनामे कर सकते हैं। तो 5 राज्यों का इलेक्शन के बाद इसमें क्या परिवर्तन आता है और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आगे लोकसभा चुनाव भी है, इसका भी काफ़ी सारा यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे बात होंगे इस सबको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पार्लियामेंट का जो 4 से 22 दिसंबर को यहाँ पे सेशन बुलाया गया है। इस सेशन में 19 दिन होगा टोटल। इस सेशन में 19 दिन का टाइम होगा और इसमें 15 सीटिंग यानी 15 बैठकें इसमें बुलाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ट्वीट को देख लेते हैं प्रहलाद जोशी का। देखिए प्रहलाद जोशी, विंटर सीजन 2023 ऑफ पार्लियामेंट विल कमेंस ऑफ 4 दिसंबर एंड कंटिन्यू टिल 22 दिसंबर हैविंग 15 स्टार्टिंग पीरियड एंड 19 डेज। अगर हम लोग बात करें न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन के बारे में तो 28 मई को हुआ था। इसको आप लोग जहन नशीन कीजिएगा, इसको आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि ये कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के करंट अफेयर को पूछ सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग में था पिछले दिनों। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेटर को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा गया है 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 से शुरू होगा। यह 22 दिसंबर तक चलेगा, 22 दिसंबर तक जो चलने वाला है उसी के बारे में बोला गया है यहाँ पे। इस सत्र में 19 दिन में से 15 बैठक यहाँ पे होंगे। संसदीय कार्यवाहक मंत्री प्रहलाद जोशी अभी संसदीय कार्यवाहक मंत्री है, इसकी जानकारी दी है। और यहाँ पे जो आप लोगों को पहले भी ट्वीट दिखा है इसी में वो जानकारी, संसदीय कार्य मंत्री जो है वही इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया है, उसी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये 19 दिनों में 15 बैठक यहाँ पे होने वाला है, उसी का यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन देख सकते हैं इस हिंदी का। आगे गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए संसद का विशेष सत्र काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग को पहले भी बताया कि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कई अहम बिल पास भी कर सकती है सरकार। इससे बिल मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित भी एक बिल जुड़ा हुआ है। देखिए आप लोगों को पहले भी बताया कि चुनाव आयुक्त से संबंधित भी एक बिल जुड़ा हुआ है। दरअसल इस विधेयक के जरिए सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के दर्जे को कैबिनेट सचिव के बराबर करना चाहती है, कैबिनेट सचिव के बराबर करना चाहती है। इसी से रिलेटेड ये इस बात को कहा गया है। अभी मौजूदा समय में उन्हें सर्वोच्च अदालत के जस्टिस के बराबर दर्जा दिया गया है। सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उसके बराबर अभी दर्जा दिया गया है। जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ होता है उसी को इतना पावर अभी दिया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट। आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह से क्रिसमस 25 दिसंबर से पहले समाप्त होती थी, जो पहले हुआ करता था उसके बारे में बोला गया है। ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए इस बार भी इस तारीख को 4 नवंबर से 25 दिसंबर उसी तारीख को याद रखते हुए इस तरीके के यहाँ पे डेट को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। इससे पहले मोदी सरकार सितंबर महीने में संसद में विशेष सत्र लेकर आया गया था जो 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया था। हालांकि 21 सितंबर को ही संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था और इस सत्र में सरकार ने नारी शक्ति वंदना विधेयक को पारित किया गया था। जब नारी शक्ति यानी नारी आरक्षण से रिलेटेड विधेयक को पारित किया था
इसी को यहाँ पे बोला गया है। लेकिन ये आरक्षण के बारे में तो आप लोगों को बताया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं उस सेशन को। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं जागरण के मुताबिक तो संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा, मतलब उसी के बारे में 4 दिसंबर से शुरू होगा और 4 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक चलेगा, उसी को यहाँ पे दोहराया गया है। अगर हम लोग बात करें इससे रिलेटेड कई विधेयक जो महत्वपूर्ण है वो जो पास होने वाला है उसके बारे में, तो अगर हम लोग देखते हैं इन सबको तो देखिए यहाँ पे सूत्रों ने बुधवार को बताया कि आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को प्रोत्साहित करने वाले 3 प्रमुख विधेयक इस सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है। और क्योंकि गृह मामलों में अस्थायी समिति ने हाल ही में 3 रिपोर्टर को स्वीकार किया है, मतलब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि गृह मामलों की अस्थायी समिति ने हाल ही में 3 रिपोर्टरों को स्वीकार किया है। सांसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। यही एक बड़ा पॉइंट है। देखिए सबसे बड़ी जो बात है इसी से रिलेटेड बताया जा रहा है। संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से, चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्ति से जो रिलेटेड है, यही एक महत्वपूर्ण बात है। तो आई होप कि आप इस पूरे टॉपिक को समझे होंगे कि किस किस टॉपिक पर इसमें चर्चा होने वाला है, जो विशेषकर बताया गया है। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें यूसीसी चुनाव आयुक्त से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड आप लोगों को 2-3 पॉइंट और भी बता दिए हैं। तो 4 दिसंबर टू 22 दिसंबर को चलने वाला है। तो आखिर क्या होता है इसमें, आने वाले सेशन में आप लोग को इससे रिलेटेड फुल जानकारी मिलेगा। आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होता है आप लोगों को बताया जाएगा। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।